तो आज का जो टॉपिक होगा वो संविधान निर्माण से संबंधित होगा, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक हमने कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में संविधान के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो इसमें जो समितियां हैं, ठीक है, संविधान निर्माण से संबंधित समिति का मतलब है कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग चीजें टॉपिक दी जाएगी, ठीक है। उसी के आधार पर आपको सारे जितने संविधान से आप मौलिक अधिकार देख रहे हो और उसका कार्य संचालन कौन करेगा कौन नहीं करेगा उसमें सारी चीजें आएगी, ठीक है। संविधान से रिलेटेड सारी की चीजें इसमें कवर होगी। उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको यूपीएससी से लेकर आपके एलाइड हुए चाहे एचएएस हुए चाहे किसी भी प्रकार के, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे में कवर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके बारे में, ठीक है, कि इसका अध्यक्ष, ये अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये सारे अध्यक्ष हैं जिनके पास ये चीज थी, संघ बनाने संघ शक्ति समिति। तो ये कभी कोर्ट में भी पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी पूछी जाती है कि इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था। और जो प्रेजेंट टाइम में जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाला जो आपका, ठीक है, ये वाला इसमें से सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसको तो सब याद कर लेते हैं बट इस चीज को याद नहीं करते हैं। बहुत अधिकतर लोगों को यानी कि 90% लोग इसको पता नहीं होता है इस चीज का कई लोगों को पता होगा बट इस चीज का पता नहीं होगा। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे बड़ी समिति है वो है आपकी प्रारूप समिति, ठीक है, सबसे बड़ी समिति जो है। इसलिए इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप में जो ढांचा, संविधान का ढांचा क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान की क्या क्या चीजें होगी जिसके कारण प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसने ही आगे ये प्रस्ताव लाया था, तभी इसको भारतीय संविधान का फादर भी कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, उस चीज के बारे में। अब इसमें आपने जो याद करने वाली चीज रखनी है, प्रांत इसलिए क्योंकि इस प्रांतों को इकट्ठा करा है। आप इसी वजह से भी इसको याद कर सकते हैं, जहां से आपको प्रांत दिख रहा होंगे, प्रांतों को इकट्ठे करने वाले क्या जो था बंदा, वो था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इन सभी में से जो समितियां उठाई है वो भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर जो मैंने बताया कि संविधान का निर्माता माना जाता है, जैसे कि उसका गठन, ठीक है, 29 अगस्त 1947 में किया गया है भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का। अब आपके इसमें जो आपको अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई है प्रारूप समिति की। पहली बैठक हुई है इसकी 30 अगस्त 1947, उसके एक दिन बाद, ठीक है, 1947 में इसकी पहली बैठक हुई है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, मैंने बताया कि इसका अध्यक्ष था, ये आपको पता होनी चाहिए, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। उसके अलावा इसमें आपके जो सदस्य थे 1 2 3 4 और 5 और 6, टोटल पूछे जाते हैं कि टोटल कितने हैं, तो आप 7 कौन डालेंगे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, टोटल 6 है। बट इसमें से, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, आपसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वाले पूछे जाते हैं क्योंकि कहीं बीमारी की वजह से त्याग पत्र दे दिया, कोई डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी किसने कौन सी जगह ली है, तो ये आपको इसी में पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इन्होंने इसकी सदस्यता ग्रहण की है, तो ये आपसे पूछा जाता है। इसलिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान के लिए अलग अलग विषय दिए गए हैं, उसी के आधार पर अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान से रिलेटेड और जैसे स्टैटिक टाइप के, ये एक प्रकार का स्टडी जीके में ही आता है, इसलिए आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। संविधान बनाने में समय ही आपने अधिकतर चीजें पढ़ा होगा, संविधान में अधिकतर चीजें पढ़ा होगा आपने कि संविधान में समय, ये आपके 2 वर्ष 18 महीने, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होगी। 18 दिन, 11 महीने 18 दिन, ये आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। उसके बाद ये प्रारूप समिति में बहस हुई है, ठीक है, कितनी बैठकें हुई है, तो इसमें 114 तक दिन लगे बहस करने में, इसी पे, ठीक है। यानी कि प्रारूप समिति का ढांचा, प्रारूप समिति का सीधा सिंपल समझो, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक, किसको कौन से अधिकार दिए जाएंगे, ये सब चीजें के लिए, ठीक है, तो इतना समय लगा है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया वो 22 जुलाई 1900। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले कब फहराया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को
जो बनाया गया, सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया है बिकाजी, आपने सुना होगा बिकाजी कामा, ठीक है। ये वो अमेरिका में रहती थी और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को पहली बार झंडा बनाया था। ये बात है 1908 1909 की। पहले सबसे पहला जो ढांचा बनाया गया है इसका क्या बोलते हैं तिरंगा का, वो उसने मैडम बिकाजी कामा, उनकी लड़की का नाम है ये, ठीक है। तो उसने बनाया था ये। तो उसके बाद अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। इसमें भी आप ध्वज में आपको पता होगा कि इसका जो अनुपात है, ठीक है, जो इसका अनुपात है ये आपको पता होगा, ये यहां से लेकर है 3 और ये ऊपर से लेकर है 2, 3:2 में बटा हुआ है ये, ठीक है जो है। इसके बीच में आपको पता होगा कि अशोक चक्र है जिसमें कि आपकी 24 तीलियां हैं, जो अब सत्य अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। अब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किस प्रकार का है, केसरिया, और बीच का इलाका बीच का जो इसका ये है वो है आपका सफेद रंग का, ठीक है। और जो निचले वाला है हरे, वो हर चीज का अलग अलग प्रतीक है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान सबसे पहले जो गाया गया है, राष्ट्रीय गान गाया गया है आपके 1911, पूरी डेट भी आप लिख सकते हैं 27 दिसंबर 1911, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 और 26वां क्या बोलते हैं सम्मेलन था, अधिवेशन था कांग्रेस का वहां पर, ठीक है। 26वां कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपसे पूछा जाए, इसी से पूछे राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप देखिए कितने सेकंड का होता है, याद रखना ये संस्कृत में लिखा गया है। इसका जो हो गया काम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 63 लाख के आसपास हुआ है, ठीक है, और अधिकतर बोलते हैं कि 24 के आसपास हुआ है, ठीक है। उसके बाद कितने देशों ने, इसमें से 60 देशों ने संविधान, 60 देशों से भारत का संविधान लिया गया है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान पारित है, ये कई बार अंगीकार या पारित एक ही चीज है, क्योंकि ये जब एग्जाम में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, इन दोनों में फर्क पूछा गया है, यानी कि बनकर तैयार हुआ और लागू, अंगीकार या पारित हुआ है कि बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये लागू हुआ है कि भारत के पूरे इसमें है, ये 26 नवंबर है, इसको कानूनी दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। इस चीज के आपको बारे में, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने हैं, भारत के पहले आपके राष्ट्रपति बने हैं इसी के समय, ठीक है। उसके बाद संविधान के पिता जो आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये इस चीज के बारे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप में तुम्हारे में से पता होगा किसने राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन बनाया है,